आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा आर्थर हैरो को स्क्रैप के साथ लेते हुए एमिट की कब्र ढूंढते हुए, और उसके बाद में आपने मार्क का भी एक और आइडेंटिटी रूप देख चुके होंगे। और उसके बाद में वो मिडनाइट के पास जाके एक और कब्र ढूंढ लेते हैं जहाँ पे उन्हें एमिट की कब्र की खबर मिल जाती है। और वैसे ही कॉन्शू वापस आसमान के साथ छेड़खानी करता है वहाँ तक की कहानी। तो शुरू करते हैं न्यू एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ। तो यहाँ पे आपने मूर्तियाँ देखी होगी बहुत सारी जहाँ पे कॉन्शू को भी बनाया गया है, वैसे और बहुत सारे गॉड है जहाँ पे उन्हें ऐसे बनाया गया है। और उसके बाद में इनके ऊपर अटैक करने आए थे, जैसे ही कॉन्शू को पकड़ लिया था वैसे ही ये ऑफ कोर्स आर्थर ने ही भेजा होगा इन दोनों को मारने के लिए, पर स्टीव की वाइफ ने उसे कैसे करके तो मार दिया। और उसके बाद में उन्हें पता लग चुका और वहाँ पे स्टीव बेहोश हो जाता है जब वो गुंडे मारने आते हैं तभी, क्योंकि वहाँ पे जब भी कॉन्शू की पावर गई थी तो उसके कारण उसकी पावर चली गई थी। फिर वो दोनों साथ निकलते हैं कवर ढूंढने और उन्हें मिल जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे आर्थर हैरो और उसके आदमी गुफा ढूंढ चुके हैं और अंदर पहुँच भी चुके हैं। और आपने यहाँ पे एक हथियार भी देखा होगा नीचे पड़े हुए, ये बॉडी के अंदर जाके सारे के सारे पार्ट निकालते हैं जैसे इजिप्ट में दिखाया गया है। यहाँ पे ये लोग भी गुफा के अंदर पहुँच चुके हैं दोनों, और वहाँ पे जाके इन जो जगह पे आए हैं वहाँ पे किसी बॉडी को अंदर से हार्ट ब्रेन निकाला जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे ऊपर आपने स्टैचू देखे रहेंगे, यहाँ पे नीचे बॉडी को बनाया गया है, मतलब सब कुछ निकाल के मम्मी बनाया गया है, मम्मी बनाया जाता है। और वहाँ पे उन्हें एक और बॉडी मिलती है ऊपर जहाँ पे उन्होंने अंदर सब कुछ मम्मी बनाने के लिए सब कुछ उसके बॉडी पार्ट निकाल दिए। और ये आपने हाथ में उसके देखा ही होगा, जो अभी वो कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ एपिसोड में वो कैसे दिखते हैं। ये गार्ड्स होते हैं, अगर आप जाओगे तो आपको पकड़ लेंगे करके। और ये जो आप देख रहे हो ये पॉट के अंदर पार्ट डाले जाते हैं, जैसे हार्ट लंग्स ये सब कुछ बॉडी के निकाल के इसके अंदर डाले जाते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे गोली की शूटिंग होने लगती है, जो आर्थर हैरो के आदमी लोग मारने लगते हैं। तो वैसे ही ये दोनों वहाँ से उधर से भाग जाते हैं और स्टीव तो वहाँ पे पहुँच जाता है एमिट के पास, पर ये यहाँ पे फंस जाती है, उसके साथ लड़के उसके साथ तो निकल जाती है। और स्टीव भागते भागते मैंने कहा था वो एमिट के ढूंढ लेता है और वहाँ पे उसे एक कब्र मिलती है, पर वो कब्र अलेक्जेंडर द ग्रेट की होती है। इन्होंने भाई फिर से एक स्टोरी लेके आई जहाँ पे अलेक्जेंडर अपने आप को इजिप्शियन बोलता था, और अब तक कभी रियल लाइफ में पता नहीं चला है कि अलेक्जेंडर की बॉडी है कहाँ पे, मीन्स कब्र कहाँ पे। और आपने ये भी देखा होगा कि उसके हाथ में एक स्क्रैप करके रखा हुआ है, और जो एमिट की मूर्ति है वो उसके गले के अंदर है। और यहाँ पे एमिट की मूर्ति पहले मार्क को मिल जाती है आर्थर हैरो से, और ये कॉमिक बुक में दिया गया है मून नाइट के सीरीज़ 1 में। और वहाँ पे आर्थर हैरो फिर से आ जाता है और स्टीव के वाइफ से बात करने लगता है, मीन्स मार्क्स के। और वो उसे बताता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम जब भी अपने पापा के साथ आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आए थी, और तो तुम्हारे पापा को किसी और ने नहीं, मार्क ने मारा है तुम्हारे फादर को, जब वो वहाँ पे ढूंढ रहे थे। पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती, और वो वहाँ पे आके स्टीव से बात करती है, मीन्स मार्क से, और कहती है कि तुमने मारा था कि नहीं। और मार्क उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे पापा को बचाने की बहुत कोशिश की थी, पर मेरे दोस्त ने उसे मार दिया। और उसके बाद में आर्थर यहाँ पे आ जाता है और मार्क को गोली मार देता है। उसके बाद में तो भाई मेरा खुद का दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि ये जहाँ पे पहुँचते हैं दूसरे, मतलब मुझे लगा तो भाई ये इसका सबका सब इमेजिनेशन है, क्योंकि जब भी इसकी आँख खुलती है ये मेंटल हॉस्पिटल में होता है। और आपने आदमी को भी देखा होगा जो इसे पुलिस बन के आर्थर के पास लेके गया था। ये सीन में तो भाई मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, आप भी देखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें कुछ हिडन डिटेल्स थी नहीं, इसके मैं आपको बता नहीं पाया। और यहाँ पे देखो ये इसकी वाइफ है, वो भी मेंटल हॉस्पिटल में ही है, और इसे यहाँ पे आर्थर हैरो मिलता है जो इसका डॉक्टर है, जो इसके ऊपर ध्यान रख रहा है, इसके ऊपर रिसर्च करता है। और यहाँ पे अपने दूसरी ऑफिसर को भी देखा है जो इसे लेने आई थी। तो भाई मुझे लगा भाई इसे पकड़ के रखा है। फिर मुझे यहाँ पे पता चला उसके हाथ में आपने मून नाइट का
छोटा टॉय देखा था, तभी मुझे लगा कि भाई सीरियसली इसके सब इमेजिनेशन ही है। पर वो कैसे तो करके वहाँ से भाग जाता है और एक रूम में पहुँचता है। वहाँ पे एक और इसे कबर ताबूत मिलता है और वो ताबूत से स्टीव बाहर आ जाता है। और तभी मुझे मालूम पड़ा कि भाई नहीं, इसे दूसरे दुनिया में कैद कर लिया है करके, और नहीं तो इसे कुछ तो किया होगा। वो तो हमें अगले एपिसोड में ही देखने मिलेगा। उसके बाद में इन्हें एक और मिलता है ताबूत, वो किसी और का नहीं, इसके ही एक रूप का होता है, जैक का। तो अभी ये स्टोरी यहाँ तक ही थी, हमें और अगले एपिसोड में और देखने मिलेगा। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।